हेलो दोस्तों, क्या आपका सामना कभी किसी ऐसे बच्चे से हुआ है, अपने एक ऐसे दोस्त से जो कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल करके कहता था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्या पता इस बार पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और यकीन मानिए ऐसे ही एक स्टूडेंट आज मेरे साथ में है जिसने एग्ज़ाम के बाद हमसे कहा कि सर पता नहीं एग्ज़ाम कैसा हुआ। इनके फादर आए थे, उन्होंने कहा था कि सर देखिए ठीक ही होना चाहिए। और अंत में जब रिजल्ट आया फॉर CS फाउंडेशन दिसंबर 2020, वी हैव विद अस ऑल इंडिया रैंक 6 ईशा प्रकाश। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ईशा। फ्रेंड्स, अपना ये ट्रेडिशन रहा है कि जो भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं वो अपनी एक जर्नी शेयर करते हैं, वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे किया, और इन्होंने जैसे किया वैसे ही करके आप भी कर सकते हैं। तो ईशा, today you will be their guide, their motivator, you will be telling them each and everything, ठीक है। just a very simple question, ठीक है। एक शुरुआती बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये बताइए कि हाउ डज इट फर्स्ट ऑफ ऑल फील टू बी एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर। कैसा लगता है, एक डिफरेंट सी एक फीलिंग आती है कि अच्छा लग रहा है कि नाउ यू हैव बेटर कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू फील? सर फर्स्टली तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे बीकॉम के, तो उस समय मतलब हाँ पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो एकदम से दीदी आई और उसने बोला कि यू हैव स्कोर्ड 434 आउट ऑफ 500। तो उस समय लगा कि मतलब हाँ अच्छा है स्कोर। वो लोग तो इतने में खुश हो गए थे स्कोर जान के कि मतलब उन लोग की खुशी का तो कुछ बताना ही नहीं। उसके बाद फिर अजय सर से बात हुई पापा की, तो उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया रैंक 6 है। तो उस टाइम तो लाइक घर में सब इतने खुश थे, मतलब माई फादर लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आइज। वो इतने खुश थे, मेरी मम्मी मेरी दीदी सब इतने खुश थे उस टाइम। मतलब अच्छा तो लग रहा था, बट सच बताएं तो समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। मतलब हाँ था कि अच्छा किया, बट एक बार था कि आप लोग से बात हो जाए, आप लोग का रिएक्शन जानना था। तो फाइनली जब आपसे और अजय सर से बात हुई तो आप लोग की मतलब आवाज़ में झलक रहा था कि आप लोग कितने खुश हैं, कितने प्राउड हैं। तो उस टाइम मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब रिज़ल्ट जान के, और एक मोटिवेशन आ गया कि नहीं अब आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहना है, आगे भी बस आप लोग की गाइडेंस मिलती रहे। ईशा, दैट विल ऑलवेज बी देयर। एंड हम लोगों का कैसा क्या रिएक्शन रहा, तो हम तो आपको बताएं कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्ड इनटू द लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है। तो रिजल्ट बाद में आया, ऑल इंडिया रैंक की मेरिट लिस्ट हम लोगों ने पहले चेक की। एंड कुछ ऐसा रिएक्शन था कि आपके शायद एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस दौरान, आप अपना एक ऑनलाइन ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अपीयर कर रही थी, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली रिंगिंग यू अप कि आप फ़ोन उठाइए, वी हैव टू टेल यू। सो वी वर इक्वली एक्साइटेड। तो इट हैज़ बीन ऑब्वियसली अ वेरी ग्रेट जर्नी विद ईशा। ईशा, सेकेंड क्वेश्चन, ये जो पिछला कुछ समय बीता, यू हैव सिक्योर्ड रैंक इन दिसंबर 2020 एग्जामिनेशंस, एंड ये जो टाइम था ये टफ था, इजी नहीं था। और इस टाइम पे लोगों ने दो तरीके से रिएक्ट किया। सम ऑफ देम लेफ्ट इट आउट कि नहीं ठीक है छोड़ो, अच्छा हम इसको देखेंगे, अब बाद में करेंगे, जब और बेटर टाइम्स आएंगे उस टाइम पे देखा जाएगा। एंड सम ऑफ देम हैव वर्कड वेरी हार्ड। व्हाट वाज योर अप्रोच इन दिस टाइम पीरियड? आपने इस टफ टाइम को कैसे करके बिताया? सर इनिशियली मैंने कोचिंग बहुत लेट ज्वाइन की थी। मैंने जनवरी 14 को कोचिंग ज्वाइन की थी। तो उस टाइम तो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो मतलब उस टाइम ठीक था, सही से पढ़ रहे थे। बट एकदम से बीच में जो ये कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो एकदम से वो मतलब सारा मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम 3 से 4 बार पोस्टपोन होता गया। तो एकदम फिर करते थे, फिर मन हट जाता था कि अब चलो ठीक है, डिले करते जाते थे कि हाँ पढ़ लेंगे एग्ज़ाम, अभी टाइम है। लेकिन जब भी आप लोग से बात होती थी तो आप लोग कुछ बोले ना बोले, हमेशा आपका भी और अजय सर का भी ये रहता था कि नहीं ऑल इंडिया रैंक लानी है। तो एक दिमाग में वो कहीं ना कहीं रहता था कि नहीं इतना भी नहीं, मतलब उसको छोड़ देना है कि हाँ फिर लास्ट मोमेंट पे सब कुछ मतलब एक साथ ही सब करना पड़े। ये था कि हाँ अच्छा परफॉर्म करना है। तो जब एग्ज़ाम के 2-3 या मैक्स 4 महीने पहले से फिर एकदम गियर अप कर लिया कि नहीं अब पढ़ना है, अब टाइम नहीं है, अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो फिर दिन रात तो एक करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम से लेके एग्ज़ाम दिन तक मतलब बहुत मेहनत की है। मतलब लाइक दिन रात एक कर दिया। बस ये था कि आप लोगों को लेट डाउन नहीं करना है, क्योंकि जितना भरोसा हमें नहीं था कि हम ला सकते हैं उतना आप लोग को था। क्योंकि फर्स्ट ही अजय सर से जब हम मिले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं यू हैव द पोटेंशियल, तुमको लाना है ऑल इंडिया रैंक। तो उस टाइम तो ऑल इंडिया रैंक एक इतना बड़ा टर्म लगता था कि मतलब हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन जब हम लोग के सीनियर्स आए तो उन्होंने जैसे अपना इंटरव्यू दिया, अपना जर्नी शेयर किया, तो हमेशा ये लगता था कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। सो फाइनली आई एम हियर। Surely Isha, and when she is saying कि इसने दिन रात एक किया, she literally means it,
राइट कि इसने दिन रात एक किया, मतलब रात में 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, एज योर फादर टोल्ड अस, यू वर नॉट सीइंग द टाइम कि नहीं कितना बज रहा है, अगर वो पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, जब आँख खुली तब पढ़ रहे हैं, और बस आँख बंद हुई तो रेस्ट, यही चल रहा था शेड्यूल। और ये मेहनत है जो कि आपको एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनाती है। दिस इज़ द लेवल ऑफ हार्ड वर्क, दिस इज़ द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। इन्होंने अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं किया, ये बहाना नहीं बनाया कि समय टफ है, जब कुछ और बेहतर हो जाएगा भी मन नहीं लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप इन सब, हर कोई भटकता है एक बार के लिए, लेकिन जब आप एक बार वापस अपनी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, देन यू अटेन एंड कम टू द राइट पाथ। वन मोर क्वेश्चन ईशा, there is a doubt. You have been doing executive classes with us for some time. आपको क्या ऐसा लगता है कि is it too tough, even your foundations or even executive जितना अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है, so do you feel कि this is very tough, कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम अलग ही लेवल का है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है? बिकॉज दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आकर के पढ़ाई। आई नो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, तो एक बार बताइए कि कितना आपका समय जो है क्लासेस के अंदर में लग जाता है, और फिर कितने समय की आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं इन द इनिशियल टाइम पीरियड? सर टफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट मिलने नहीं वाला, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बस वही किया, जब फाउंडेशन इतना डिले होता गया तो आप लोग ने इतना सजेस्ट किया कि मतलब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर दें, क्योंकि कब तक उसी चीज़ में हम लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो कुछ नया स्टार्ट करें, अभी से करेंगे तो आगे जाके हम लोग को थोड़ा यूज़फुल रहेगा। तो वही चीज़ सोच के हमने स्टार्ट किया। तो टफ़ तो नहीं है, बस ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर मेहनत करेंगे तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस हार्ड वर्क करना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ, चाहे 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन उसमें एकदम क्वालिटी स्टडी करें। मतलब पूरा अपना सब कुछ, फ़ोन, कुछ भी सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब बिल्कुल दुनिया से कट के सिर्फ वो 2 घंटे सिर्फ अपनी बुक में और क्या पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान लगाइए। तो आई गेस बस होते चलेगा, बस करना है। डेली का एक टाइम टेबल सेट कर लें कि क्या। अभी आपका क्या शेड्यूल चल रहा है सर? अभी 10 से बाकी बच्चे भी कॉपी कर सकें? नहीं सर, अभी 10 से 2 कोचिंग, उसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट और सोते हैं। उसके बाद 7 बजे से पढ़ने बैठते हैं, तो हाँ पढ़ते हैं। अभी तो इनिशियल है तो थोड़ा कम ही पढ़ रहा है, 10 बजे 11 बजे, फिर ऐसे थोड़ा इधर उधर करते करते सो जाते हैं। लेकिन ये है कि इसे बढ़ाना है। मतलब 4 आवर ऑफ क्लासेस, 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी? यस सर, इनिशियल स्टेज में। हाँ, तो इनिशियली शी इज़ डूइंग 4 आवर क्लासेस, 4 आवर सेल्फ स्टडी, एंड आई सपोज इतने से आपकी चीज़ें कवर अप भी हो रही हैं और वो याद भी होती जा रही हैं। सो इट इज़ नॉट दैट टफ, बट हाँ 8 आवर की डेली स्टडी और वो 4 आवर का जो सेल्फ स्टडी है वो क्वालिटी स्टडी। तो कई लोग पूछते हैं कि वो क्वालिटी स्टडी कैसे की जाए, जैसे आपने बताया कि फ़ोन साइड, ये साइड, वो साइड, पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, उस समय सिर्फ हम हैं और हमारी किताबें और कुछ नहीं है, राइट? Friends, there is a lot to learn from Isha right now. But Isha, one last thing. How do you feel कि this profession is going to help you? मतलब ये प्रोफेशन आपके लिए, या फिर ये CS का जो एक तरीके से टैग है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आप इसको कितना अचीव करना चाहते हैं? हाउ डू यू गेट पैशन फॉर इट कि नहीं ठीक है हमको ये करना है? सर हमें हमेशा से लॉ में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मतलब हमेशा से, मतलब बचपन से लॉ में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मतलब मेरे घर में किसी ने आज तक कॉमर्स नहीं लिया, ना पापा के साइड से ना मम्मी के साइड से, दोनों सब साइंस। तो हम सबसे छोटे हैं और हमने ही सब मतलब कॉमर्स लिया। तो एक हमेशा रहता है कि घर में तो कोई गाइड नहीं कर पाएगा कि हम क्या करें, कैसे करें। तो ये है कि खुद पे भरोसा रखना है, और ये डिसीजन भी मेरा था कि हमें CS करना है। तो मतलब घर में उतना किसी को पता नहीं है, तो हमने बताया तो सबने समझा, मम्मी पापा ने समझा। तो उनको हमेशा ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब उनको इतना भरोसा रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आपका बैकग्राउंड उस चीज़ से रिलेटेड ना हो तो एक मोटिवेशन, एक फैमिली सपोर्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही चीज़ मतलब होता है कि बस करते चलें कि घर वालों को इतना भरोसा है तो उनको लेट डाउन नहीं करना है, और अपने पे भरोसा है कि कुछ करना है। सो बस करते जा रहे हैं। Yes, ultimately घर वाले एक मोटिवेशन होते हैं। One last question, Isha. Any of your experience regarding the classes which you felt कि नहीं ये अच्छा लगा, वो लगा? How did you feel was your experience regarding the classes? Obviously आपकी achievement के अंदर में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो आपका खुद का होता है, आपके पेरेंट्स का होता है, but a small part is played by us also. So what do you feel was the role of us as an institute to help you?
सर मेरा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो विज़न था वो आपने और अजय सर ने दिखाया। अगर आप लोग नहीं इतना बोलते, नहीं इतना भरोसा दिखाते, तो शायद हम नहीं कर पाते। मतलब आप लोग के बोलने से हमको था कि नहीं हमें करना है। जब सर इतना भरोसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? सो आपने और अजय सर ने बिगेस्ट मोटिवेशन है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिनके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और आपको मतलब आप लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब जितना भी तारीफ़ की जाए जेन्युइनली कम है, क्योंकि लॉकडाउन में भी बहुत होता है कि मतलब आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ा। मतलब आपको जब फ़ोन करते थे आप डाउट्स बताते थे, फ़ोन में इतना नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है, कितना कन्फ्यूजन होता है। बट हमको तो लगता था कि आप भी क्या सोचते होंगे कि लड़की कितना डाउट्स पूछती है, लेकिन आपने इतने पेशेंटली, कभी भी मतलब इतने बिल्कुल गुस्से में नहीं, और हमेशा इतने धीरे धीरे सब समझाया। 4 बार पूछे, 4 बार समझाया। अजय सर भी हमेशा फ़ोन में कहते थे कि नहीं ऑल इंडिया रैंक लाना है, तुमको जब डाउट हो तुम फ़ोन करो, तुम पूछो। सो मतलब आप लोग नहीं होते तो आज हम नहीं यहाँ पे नहीं होते। आई ओ यू माई सक्सेस। और घर वालों का सपोर्ट, मम्मी पापा, दीदी, और भी बहुत लोग हैं जिनको थैंक यू बोलना है। माई स्कूल डालिम सिगरा, ऑल माई टीचर्स, प्रशांत सर, माई फ्रेंड्स, सबके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर वो लोग, आप सब लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो ये मेरा अचीवमेंट सबका अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच ईशा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, एंड वी विश कि आप आगे ऐसे ही एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में भी, आगे की अपनी जर्नी के अंदर में भी इसी तरीके से और अचीवमेंट्स बैक करते जाएं, और हम सभी लोगों को, जिनका भी आपने नाम लिया, हम सभी लोगों को और प्राउड फील कराते जाएं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपने भी ये देखने के बाद कुछ ना कुछ एक टारगेट सेट किया होगा, अपने मन में कुछ ना कुछ एक ड्रीम सेट किए होंगे। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा कि जो हम सोचते हैं वो हम लोग ज़रूर से अटेन कर सकते हैं। एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो विजन बिल्डअप करिए अपने अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ यू हैव नॉट subscribed our channel yet, do subscribe it and stay connected with us. Thank you so much. This was Ankit Tilha with All India Rank 6 Isha Prakash. Stay connected. Thank you. Bye bye.